हैप्पी दिवाली। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी और भगवान करे ऐसे ही स्वस्थ और उन्नति करते रहें और अपनों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। क्या इस बार आपने अपनों के साथ दिवाली मनाई है या अभी भी आप अपने से नाराज़ हैं या आपके अपने आपसे नाराज़ हैं? अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ और कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि अपनों को कैसे माफ़ करना चाहिए, क्यों माफ़ करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होता है। और क्योंकि स्टोरी दिवाली की है तो थोड़ा बहुत मैं दिवाली का ही वीडियो डाल रही हूँ। बाकी तो बहुत सारे वीडियो थे, गलती से डिलीट हो गया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही कहना है कि जो भी आपके अपने हैं, भगवान ने कुछ सोच समझ के आपका रिश्ता बनाया है। हमारा जो भी पिछले जन्म का कर्म होता है, अच्छा या बुरा, उसी कर्म का फल हमें इस जन्म में सारे रिश्ते मिलते हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई बहन हो और शादी के बाद ससुराल में जितने भी मेंबर है वो उन्हीं की वजह से मिलती है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए बाय चांस कभी कभी कोई गुस्सा में ज़्यादा बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा अति जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है, तो बस आप यही याद कीजिए कि उनकी जब वो सही होते हैं, जब उनका मूड सही होता है, तब आपके प्रति बिहेवियर कैसा होता है। और ज़रूर एक इस चीज़ को मानिए, अगर भगवान है तो ग्रह भी है और वो ग्रह के कारण ही आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता है। और एक जो होता है कि मतलब आपके पिछले जन्म का कर्म, अगर आपने उनके साथ अच्छा कर्म नहीं किया है तो आपके साथ भी मतलब एक तरफ़ा नफ़रत होगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ होता है जब आप गलती नहीं करते हैं तो भी आपको सफाई देना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और सामने वाले आराम से अच्छे से बच जाते हैं। तो बस आप सोचिए कि हमने किया होगा ऐसा कुछ कर्म जिसके कारण एक तरफ़ा हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि मिल बांट के त्यौहार मनाएं। त्यौहार होते ही ऐसे इसलिए हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत सोच समझ के सारे त्यौहार मनाना स्टार्ट किया, ताकि थोड़ी बहुत तो देखिए गलती या प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होती है। हम लोग भगवान नहीं हैं, गलतियों के करने का कठपुतली हैं। कभी कभी इंसान है तो हो जाता है। तो जैसे आप अपने सगे लोगों को माफ़ करते हैं, अपने बच्चों की बड़ी बड़ी गलती को माफ़ करते हैं, हस्बैंड की गलती, वाइफ की गलती, पेरेंट्स की गलती, पेरेंट्स बच्चे को माफ़ करते हैं, ऐसे ही जो और थोड़ा सा खून के रिश्ते होते हैं या बाहर के जो रिश्ते होते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है। तो उसको बस अगर आपसे गलती हुई है तो फेस्टिवल में जाके बस जो भी आपकी कैपेसिटी है वो दे के आप अपना आराम से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर नहीं भी दे सकते हैं तो नमस्ते कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। पहल मतलब आपको अपनी तरफ से करनी चाहिए। सामने वाले अगर नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। झुकने से देखिए कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। कई गलतफहमी लोग डाल देते हैं कि तुमने ही गलती किया होगा इसलिए तुम झुकी हो, तो इसलिए तुम बात कर रही हो। ऐसा नहीं है। हमें झुकने से अगर हमारी रिश्ता सही होता है, और सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये हमें अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए। अगर कोई हमसे परेशान रहते हैं या हम उनसे परेशान रहते हैं, तो अगर इंसान है, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, जो इंसान है उनको तकलीफ़ ज़रूर होगी। अगर गलती किए हैं तो उनको बार बार तकलीफ़ होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान है ही नहीं उनको थोड़ा सा भी प्रायश्चित नहीं होगा। उनको आप बार बार कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो बदलने वाले नहीं हैं। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत झुकने से अगर रिश्ता बन जाता है तो नॉर्मल कर लेना चाहिए। अब मैं एक स्टोरी के द्वारा
आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। नहीं तो आप सोचेंगे कुछ 2-4 लाइन मोटिवेशनल वीडियो देख के और हमें भी मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि ज़िंदगी में रिश्ते क्यों निभाना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए। और एक हाँ, सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रोमाइज़, समझौता। जब तक आप कोई भी रिश्ते में समझौता नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा। हर एक रिश्ते में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। आपके हिसाब से सामने वाला चलेगा ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। सामने वाले की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। और सच बोलूँ तो भगवान ना हर इंसान को, हर आत्मा को एक अपना नेचर दिया है। तो नेचर चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो सामने वाला का ना नकल देख के कभी चेंज नहीं कर सकता है। चेंज आपको खुद ही लाना पड़ेगा। कोई भी वीडियो देख के आप चाहेंगे कि मैं अपना रिश्ता ठीक कर लूँ या आप नेचर ठीक कर लूँ, वो हो नहीं सकता है। और हाँ, एक गुस्से वाली जो बात है, कलयुग है, तो देखिए बहुत लोग तो अभी भी बर्दाश्त कर लेते हैं कोई बात, और कई लोग मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जैसे और बीमार होते हैं, समझते हैं कि बीमार है, तो ये जो ज़्यादा ज़्यादा गुस्से वाला जो चीज़ होती है वो भी एक बीमारी ही है, बीमारी के ही लक्षण है। तो आपको अगर अपनों के साथ रिश्ता निभाना है तो उनके गुस्से को भी थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा। नहीं तो सच में आपके अपने भी बिखर जाएंगे और आप भी बिखर जाएंगे, अगर इंसानियत है तो। क्योंकि इंसानियत है तो आपको अपनों के साथ रहना चाहिए। आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है कि अपनों को छोटी सी बात पे छोड़ देते हैं और परायों से रिश्ता बना लेते हैं। तो बनाना चाहिए परायों का, इसमें कोई शक नहीं है। कौन कब देखिए काम आ जाता है और कहाँ खुशी मिलती है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने को भी छोटी छोटी बात पे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। खासकर बस यही कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से किसी के को भी तकलीफ़ ना हो, आँख में आंसू ना आए। और कोशिश कीजिए सारा त्यौहार अच्छे से मनाएं। क्योंकि अगर आपके अपने खुश हैं, आप खुश हैं ना, तो यकीन मानिएगा बहुत स्वस्थ भी रहेंगे। टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आप हर दिन दिवाली होली मनाते रहेंगे। और चलिए मैं बताती हूँ। 15 साल पहले की बात है, यही दिवाली का टाइम था, धनतेरस के दिन मैं व्रत रखी हुई थी मेरा। और मैं जॉब करती थी शोरूम में, गोल्ड का शोरूम था। और फिर उस काफ़ी भीड़ होती है, ये आप सभी को पता है। और मैं खाना भी नहीं खाई थी। और उस दिन तो चलिए कोई बात नहीं, फल उल खा के हम सो गए, घर आए थे तो। और क्योंकि जॉइंट फैमिली था तो नाश्ता वास्ता मैं बना के जाती थी, सब्ज़ी वगैरह। लेकिन दिवाली से एक दिन पहले मैं नहीं बनाई, क्योंकि बहुत जल्दी जाना था और बहुत लेट सोए थे, तो मैं नहीं बनाई, चाय बिस्किट खा के चले गए। और जब रात में भी काफ़ी लेट आई, वैसे तो शोरूम में फैसिलिटी था स्टाफ लोग के खाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब परेशान करने लगे, बहुत लेट हो गया, चलो घर जाके खाना। लेकिन जब मैं घर आई तो खाना बनाना पड़ता, और मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि एक दिन पहले भी नहीं खाए थे। और तो हस्बैंड बोले कोई नहीं, दिन का सब्ज़ी रखा हुआ है, मेरी सासू माँ ने बनाया था। और आलू की सब्ज़ी, ध्यान दीजिएगा, सिंपल आलू का जो रस वाला सब्ज़ी होता है वो, और चावल, ठंडा दिन का चावल था। तो हस्बैंड बोले थोड़ा सा ये खा लो पहले, उसके बाद हम लोग के लिए रोटी बना लेना। जैसे ही मैं बेडरूम में खाने के लिए गई, क्योंकि हम लोग में अलाउड नहीं है फादर इन लॉ के सामने खाना या ज़्यादा बोलना, मतलब खाना तो खा ही नहीं सकते हैं। तो गेट मैं बिल्कुल सटा के मैं खाना खा रही थी। अचानक मतलब मेरी सासू माँ आ गई और बोलने लगी कि ये मतलब देवर का नाम लेके कि ये उसका सब्ज़ी है, वो खाता, तुम क्यों खाई। तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरे हस्बैंड ने ही बोले कि मतलब क्या हो गया, इतना सारा तो सब्ज़ी अभी भी रखा हुआ है और दिन में भी सब खाए हैं, तो थोड़ा सा ले ली तो क्या हुआ। लेकिन दोनों माँ बेटे में फिर इस छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। मतलब सही बोलूँ, हस्बैंड ना सही में घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। समझदार होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना मतलब समझदारी बिल्कुल फेल हो जाती है कि वो माँ को बोले या बीवी को बोले। उनको लगा कि पूरे दिन थकी हुई आई है, जो काम करता है देखिए उसको पता होता है कि बाहर
कितना काम होता है। तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि खैर खाना तो छोड़िए, 1-2 कौर खा के ही मुझे फेंकना पड़ गया। और इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि सही बोलूँ सोशल मीडिया पे मैं शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती हूँ, ना नशे में हूँ, होशो-हवास में। सिर्फ़ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि एक ऐसा ग्रह होता है कि अच्छा खासा परिवार ना बिखर के रह जाता है और पता भी नहीं चलता है। मतलब हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम दिवाली की तैयारी करके रखे हुए थे कि धूमधाम से, मतलब जैसा होता है उस हिसाब से मनाएंगे, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ देखिए, और ख़ासकर शोरूम वगैरह में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है महीनों भर से। लेकिन फिर भी जैसे भी हो गया मनाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा, मतलब इतना भयानक हो गया कि वैसे तो मैंने 8 साल बर्दाश्त किया था, लेकिन मुझे लगा एक सब्जी के लिए, और इतना भेदभाव, मतलब चलिए बेटा बहू में होता है, लेकिन वो बेटा बेटा में इतना भेदभाव, बहू बहू में इतना भेदभाव। और फिर मेरे देवर के बेटी भी हो गई थी, वो देवरानी मैके में थी। तब मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि चलो हस्बैंड के साथ जो भी हो रहा है इस घर में, वो मैं देख के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। सच बोल रही हूँ, आज प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतना सारा बर्दाश्त कर ली। क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, खासकर गलत चीज़ तो मुझे स्टार्टिंग से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन घर बसाने के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए, और नए नए सोचा ऐसा ही नए नए में होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारा होते होते 8 साल हो गए, और देवरानी के साथ सही बोलूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कई लोग ने बोला भी कि तुम्हारे साथ ही ऐसा गलत क्यों, उसको क्यों घर बसा लिए। तो देखिए ये सब सामने वाले की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। पे आप पे कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बस मैंने जान लिया है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन हाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ। और मैं सफाई देते देते देखिए थक गई हूँ कि मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं गलत हो रहा है। तो देखिए मतलब मेरे पास फ़ोन नंबर, सबके पास फ़ोन नंबर है मेरे ससुराल वाले का। और वो कहते हैं कि तुम्हें ही क्यों बेदखल कर दिया, उसको ही सब कुछ क्यों दे दिया। मतलब 2 साल 2.5 साल से ना, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, मैं 3 साल से ना अति परेशान हो चुकी हूँ कि तुम ही क्यों झुकती हो, तुम ही क्यों बात करती हो, तुम ही क्यों सामान देती हो, तुम्ही को रिश्ते की परवाह क्यों है, बोलो को क्यों नहीं है, आखिर बात क्या है। तो सही बोलूँ, मैं वीडियो बना बना के भी और रियल लाइफ में भी थक चुकी हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन लोग को पता होगा कि मेरे साथ गलत क्यों किए, क्या मिला, और मुझे लगता है उनके पास भी जवाब नहीं होगा। मैंने बोला ना, कुछ ग्रह होते हैं या कुछ पिछले जन्म के कनेक्शन होता है। कुछ हिसाबबारी मेरा हस्बैंड का और मेरे ससुराल वाले का हो रखा रह गया होगा। कुछ हमने गलत किया होगा कि उन्होंने गलत किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस चीज़ में नहीं जानना चाहती हूँ। कई अगर मौका मिलेगा तो मैं कई वीडियो, ज़रूरी नहीं कि मैं ससुराल वाले की वजह से ही मुझे नुकसान हुआ। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से भी मेरा काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ, मैं परेशान रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा दोष दे के अपनी गलती से या अपने नसीब से मुँह मोड़ लूँ। मैं हमेशा रिश्ता को निभाने के लिए थोड़ा सा नसीब को दोष दे देती हूँ, देना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अपना नसीब को दोष देंगे तो आप सामने वाले को आसानी से माफ़ कर पाएंगे। नहीं तो सामने वाले की वजह से सच में अगर नुकसान हुआ और दिन रात अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप अपनों से ना दिन रात फिर नफ़रत ही करेंगे। तो इसलिए कभी कभी ना किस्मत और नसीब पे भी छोड़ देना चाहिए। होता है ना, कभी कभी कुछ लिखा होता है तो ना चाहते हुए आप किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। वैसे तो देखिए मैं अपना कर्म करके काफ़ी अपना किस्मत बदल चुकी हूँ, और ये 15 साल पहले की बात है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मत इतना अति हो गया था कि उस साल मतलब हम दिवाली भी नहीं मना पाए। और मैं कल होके, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया, 8 साल हो गया था और बर्दाश्त की भी एक सीमा थी। और देवरानी फिर बेटी को लेके आने ही वाली थी। तो मुझे लगा कि मैं अपना भेदभाव, हस्बैंड का भेदभाव तो बहुत सह ली, लेकिन अब जो है बेटी के साथ जो होगा वो मैं नहीं देख पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं अपना मैके चली गई।
और मेरे पास गोल्ड वगैरह भी था, तो मैंने सोचा कि कुछ लोन वगैरह लेके अब घर लूँगी। अब बहुत हो गया, क्योंकि देखिए फादर इन लॉ कई बार जब मेजर मेजर प्रॉब्लम होता था तो उनको अफसोस होता था, वो कहते थे बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, हम घर दूसरा ख़रीद लेंगे, उसमें तुमको शिफ्ट कर देंगे और ये लोग यहाँ पर रहेगा। और ये काफ़ी दिनों से एक तरह से सपना दिखाते थे, जब जब भी मेजर प्रॉब्लम होता था तब तब दिखाते थे। लेकिन हाँ, मैं सोचती थी कि हाँ सही बात है, दे देंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा फिर मुझे दिखा नहीं, मतलब मुझे लगा कि कब देंगे पता नहीं, मैं बचूंगी या मेरे हस्बैंड बचेंगे, समझ रहे हैं ना। फैमिली प्रॉब्लम में इतना ना इंसल्ट हो जाता है एक दूसरे का कि बस सुसाइड करने का ही मन करता है, चाहे हस्बैंड का हो चाहे मेरा हो। तो वो सब चीज़ें ना हो, और हम वो लोग भी आराम से जिए, हम लोग भी आराम से जिए। तो कुछ दिन के लिए मैं मम्मी के घर गई और वहाँ से फिर घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि बेटी को छोड़ के आई थी, पढ़ाई वो उस टाइम पे करती थी। तो फिर मैं जल्दी डिसीज़न लेना पड़ा, और पापा का, मेरे ससुर जी का जो घर है ऊपर स्टोर रूम था, एक कमरा और बाथरूम और पूरा ओपन छत। तो और उसमें भी मतलब काफ़ी आलतू फालतू सामान था, और बस वो थोड़ा सा उन्होंने फालतू सामान के लिए और गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनके लिए बना रखे थे। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी घर नहीं मिल रहा है, तो तब तक थोड़ा सा हम लोग कुछ महीना यहीं पर रह लेते हैं ऊपर, और उसके बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने बोल भी दिया था फादर इन लॉ से कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और आप देखिए। और पहले तो बोले थे कि पूरा अपनी तरफ से घर देंगे, जब नहीं मिल रहा था, नहीं वो ख़रीद पा रहे थे, तो फिर मैंने अपना पैसे का नाम ले लिया था कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आप ख़रीद लीजिए। बस अब घर ही तो बसाना है, चाहे आपका पैसा हो चाहे मेरा हो। बस घर मतलब बहुत टूट रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक बात बोलूँ, चाहे मेरी सासू माँ गुस्सा कर रही हैं, चाहे मैं गुस्सा कर रही हूँ, चाहे आप गुस्सा कर रहे हैं, जो इंसान गुस्सा करता है ना, सही बोलूँ, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, शारीरिक भी मानसिक भी सब चीज़। इसलिए जो गुस्सा करते हैं ना उनको थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, साथ दीजिए। बहुत टूट जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द महसूस करते हैं। गुस्सा करना इतना आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, सारे पूरे शरीर की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और अगर बार बार हो तो एक बीच का रास्ता देखिए अपनाना ज़रूरी है, एक दिन का दिन नहीं है। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर एक घर में परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी ना किसी को देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी देखिए सही बोलूँ बहुत ज़्यादा नर्क हो जाता है। वैसे मैं तो विश्वास करती थी कि माँ बेटे को अलग नहीं करना है, पेरेंट्स को अलग नहीं करना है, बच्चे को अलग नहीं करना है, लेकिन कुछ हालात, बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दूर नहीं जा रहे, ऊपर नीचे में वही प्यार बना रहेगा, और हो सकता है ज़्यादा ही प्यार बना रहेगा। और सही बोलूँ, मैं बीच में बात काट रही हूँ, मतलब सही में जब हम अलग अलग हुए तो उसके बाद काफ़ी काफ़ी सालों तक, इधर 2-3 साल छोड़ दीजिए, उधर कम से कम 10-12 साल तो शायद ही 1-2 बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, नहीं तो फिर खाना पीना आना जाना सब कुछ ही नॉर्मल था। मतलब मेरा जो ये डिसीज़न था काफ़ी अच्छा रहा, जो घर में कलेश होता था, प्रॉब्लम होता था, वो सब बिल्कुल ही दूर हो गया। और उसके बाद सब लोग मतलब अच्छे से ही रहने लगे, जॉइंट बिजनेस था, वो सब भी मतलब सब मिल के करते थे, और मैं भी अपना जॉब भी करती थी, बाद में अपना काम भी की। चलिए ये तो मतलब एक पॉजिटिव पहले ही मैं बता देती हूँ कि कभी कभी हमें अपना डिसीज़न लेना पड़ता है, त्याग भी फैमिली के लिए करना पड़ता है। त्याग मैं इसलिए बोल रही हूँ, कहाँ वो फ्लैट था और काफ़ी अच्छे से उन देवर के शादी में फादर इन लॉ ने बना भी लिया था, टाइल्स पत्थर वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो वो सब भी लगवा लिए थे। और सही बोलूँ, बस गलती थोड़ा सा वहीं पे हो गया, पहले लेटरिन बाथरूम अलग था, एक स्टोर रूम का जगह था, मतलब लेटरिन बाथरूम दो आराम से अच्छे से बन जाता, कमरे 3 थे। तो देखिए 4 मैं, खैर अभी मेरी बेटी हुई, लेकिन 4 बच्चे, 4 तो होते ही हैं, 4 4 देवर के
और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मतलब 10 मेंबर का एक फ्लैट में। अगर प्यार है तो देखिए रहना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कितना भी प्यार होगा अगर आपका एक ही लैट्रिन बाथरूम है, और ख़ासकर टाइम से ऑफिस लोग जाते हैं, बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही, तो सब कुछ टाइम पे काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई नहीं था। तो एक किसी को करना ही पड़ता। तो मेरा ऊपर कुछ भी व्यवस्था नहीं था, बहुत ही मतलब बेकार था उन दिनों में, बता नहीं सकती हूँ। मैं बताऊँगी मैं 2 साल किस जगह पे मैं खाना बनाई, कैसे रही, उसके बाद फिर किचन बना, फिर धीरे धीरे ये सारा जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें फिर मेरे फादर इन लॉ ने भी खर्चा किया, फिर मैंने भी खर्चा किया, और थोड़ा रहने लायक हो गया है। और ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे खुद के भी फ्लैट भगवान ने दे दिए, और एक नहीं और भी फ्लैट दिए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ से जाना नहीं चाहते, क्योंकि पेरेंट्स से लगाव है, और मैं भी दूर नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला इस घर में सीपेज है, या मतलब पुराने सामान इस घर में ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से घर का जो मुखिया होता है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, और मतलब कहना भी नहीं मानते हैं, सब सही बात बोलूँ तो। इसमें मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा घर है। मैं चाह रही हूँ कि उसको ख़रीद लूँ बहुत जल्दी इसी दिवाली में, और वहाँ पर जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाएं। लेकिन सही बोलूँ, अलग होके भी जो एक हस्बैंड कहना मानते हैं, ख़ासकर उस वाइफ का जो सब कुछ पैसे से लेके हर चीज़ सपोर्ट कर रही है, वो मतलब मैं उनसे पैसे भी नहीं मांग रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि बस जाके पसंद कर लीजिए, और रजिस्ट्री वगैरह करा के बस शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सही बोलूँ, वो सोसाइटी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो बस यही हुआ कि मैं, हाँ, ये भी बार बार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे सास ससुर ने तुम लोग को बेदखल कर दिए, तुम लोग को घर से निकाल दिए, और छोटी वाली को रखे हैं। बहुत से क्वेश्चन देखिए लोग करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मैं कुछ वीडियो बना के, सही बोलूँ, अब मैं ये सब टॉपिक को बंद करूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। तो मैं बता दूँ, मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं खुद निकली हूँ। एक बड़ी बहू का मैं फ़र्ज़ निभाई। फ्लैट था, ससुर जी ने बड़े शौक़ से, सास ने ख़रीदा होगा, लेकिन हम बच्चों की वजह से अगर उन लोग का खाना पीना कलेश मतलब हो रहा है, तो किसी को तो देखिए कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता। और मेरे खुद के भी जॉब थे, तो मुझे समझ रहे हैं ना, जॉब में घर आओ और टेंशन, जाओ तो टेंशन, और फिर मैं बिज़नेस भी करने लग गई थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने बोला किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से बिना एक चम्मच लिए मैं ऊपर आई थी, मुझे किसी ने निकाला नहीं। तो गलतफहमी मत पालिए कि मुझे किसी ने निकाला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्योंकि देखिए, अब घर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कुछ पापा ने भी खर्च किया, और कुछ मैंने भी किया, तो रहने लायक है या नहीं है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के मतलब वो फैमिली छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, उनको महल फ्लैट का ख्वाब नहीं है। हमारे इसी सोसाइटी में फ़्लैट है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बस यही बताना चाहूँगी कि अगर हम कितना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, रिश्ता बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ गया है तो नहीं नहीं भी बनता है। लेकिन हर हाल में कोशिश कीजिए कि कम से कम आप और आपके फैमिली सारा खुश रहे हैं। तो मैं वही देखिए कोशिश की हूँ, ताकि सब लोग अपना एंजॉय करें, अच्छे से रहे। और वही हो रहा है। अभी देखिए 2-3 साल काफ़ी गलतफहमी के कारण प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैं जिस बेटी के लिए चाह रही थी कि छोटी बेटी काफ़ी सालों बाद हुआ, उसको मान सम्मान प्यार मिले, तो यकीन मानिएगा अभी तक तो सारा सब कुछ मतलब अच्छे से हो रहा है। जो चाहिए बच्चे को, वो दादा दादी चाचा चाची, और ख़ासकर बच्चे, मेरे देवर देवरानी के जो बच्चे हैं, उससे मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है।
और बड़ी बेटी को तो अच्छा लगता ही है। तो इस दिवाली में भी देखिए काफ़ी टाइम स्पेंड सब बच्चे ने किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि छोटी बेटी खाना नहीं खाती है, बहुत ज़िद से खाती है, लेकिन वो चाची लोग खिलाए उसको तो खाना भी खाई। और मैं भी देखिए कई लोग ना आज के डेट में भी गलतफहमी पैदा करते हैं कि ज़रूर कुछ तुम लोग का ऐसा हो गया होगा इसलिए तुम्हारे बच्चे को देखती नहीं है, बात नहीं करती है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते थे। तो मैंने वही देखा कि अगर आप कम से कम पहल करेंगे तो रिश्ते सामने वाले कितना भी अगर मान लीजिए गलती कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आखिर कब तक नहीं करेंगे। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और सही बोलूँ मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। यूट्यूब पे मैं आई, मन की मैंने बात बताई, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को सुना, समझा। और इससे बस ये फ़ायदा हुआ कि जो भी मैं ये देखिए ये एक दो वीडियो है जो मुझे अभी दिवाली मिली थी, मैं हर हालत में तुरंत फ़ाइनल करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं हस्बैंड को क्या बुद्धि हो गया है। अब ये सीपेज वगैरह और कचरा वगैरह थोड़ा हटाने की कोशिश करूँगी कि क्या मतलब प्रॉब्लम है कि बात नहीं मानते हैं। इतना अच्छा जगह है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि एक ही बार ज़िंदगी मिलता है, और अगर भगवान ने कैपेसिटी दिया है तो मतलब चलना चाहिए। और बड़ा घर है, डुप्लेक्स घर है। तो मैं बोली कि आप अपने पापा को बोलिए, भाई को बोलिए, मैं पेमेंट करूँगी, ईएमआई लोन ले लेंगे और इस घर को ऊपर नीचे पूरा किराया लगा दीजिए। और यहाँ खुले खुले जगह में चलते हैं क्योंकि फादर इन लॉ का भी एज हो गया है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, तीसरी मंजिल। तो ये बहुत ही देखिए डुप्लेक्स घर है, मुझे बहुत पसंद आया, बजट में भी है। और मैं बोली काम बिजनेस नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे, पहले मैं ज़मीन दुकान देख रही थी, लेकिन किस्मत से ये घर मिल गया है। तो हम लेना चाह रहे थे और उसमें शिफ्ट होना चाह रहे थे, लेकिन अभी हस्बैंड बिल्कुल मना कर रहे हैं। अगर देखिए अगर मौका मिलेगा तो मैं फादर इन लॉ सबसे बात करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करती हूँ, जाती हूँ, मिलती हूँ, लेकिन बहुत ही मुझे अच्छा घर लगा, पास में ही है, इतना खुला खुला। तो अगर वो लोग जाना चाहेंगे तो मैं बात करूँगी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी बताइएगा जहाँ मैं रह रही हूँ, अगर हस्बैंड नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना देखिए घर जाना, शिफ्ट होना, वो कहते हैं कि मैं यहीं रहता हूँ, तुम माँ बेटी लोग चले जाओ। तो ऐसा तो देखिए संभव नहीं है, इसलिए हम लोग की मजबूरी है यहाँ रहना। कई लोग टोंट कसते हैं कि फ़्लैट पे फ्लैट है, लेकिन इतने सिंपल जगह पे ऊपर छत पे रहते हो, लेकिन देखिए हमारी मजबूरी है। एक तो काम बिजनेस इतना ढंग से नहीं है, ऊपर से अगर हस्बैंड ही नहीं जाए तो वाइफ क्या करे। देखिए इतना सुंदर घर देख के किसका मन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बताइएगा कि हमारा वैसे देखिए रहने लायक में तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए। तो बस यही बता रही हूँ कि कभी कभी ग्रह ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत ही ख़राब है। ये जो बड़ी वाली इतनी बड़ी हो गई है, अब तो 21 साल की, इसकी पढ़ाई लिखाई मैं जब 1.5 साल की थी तब से जॉब ज्वाइन की हूँ। मेरे साथ ज़रूर प्रॉब्लम रहा, लेकिन मेरी जो कोशिश थी कि माँ बेटे में मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ में प्यार बना रहे, मेरी बेटी और सासू माँ में बना प्यार रहे, दादी पोती में, तो सही बोलूँ बहुत ज़्यादा लगाव था और है भी अभी। छोटी वाली से भी अब होने लगा है, बीच में कुछ ग्रह था स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाया। धीरे धीरे अगर भगवान ने चाहा तो जो भी एक रिश्ता है वो सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी ससुराल वाले अगर बहू के साथ गलती करते हैं तो प्लीज़ आप ना मैके वाले या रिश्तेदार जो भी हैं उनको बता दीजिए कि आप बहू के साथ गलत क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, बहू की गलती है या आपकी गलती है, आप किसी को बेदखल क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि सच बोलूँ मैं ये सारे क्वेश्चन से ना थक गई हूँ। क्योंकि भले हम लोग को कुछ मिले ना मिले, भगवान गवाह है, उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हम उस वजह से नहीं मरने वाले हैं कि हमें प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये जो ताना लोग जो सुनाते हैं ना कि ज़रूर हमारी गलती होगी जिसके कारण हम लोग को छोड़ दिया, बेदखल कर दिया, हमारे साथ जो गलत कर रहे हैं, ये इसका जवाब ना प्लीज़ ससुराल वाले सब मायके वाले को दे दिया कीजिए।